हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की डिटेल स्टडी। ओके, मैंने आपको सेकंड चैनल पे अपने बताया था कि कुछ पार्ट यानी शुरुआती इंट्रोडक्शन की क्लासेस आपको हमारे माई यूनिक एकेडमी वाले चैनल पर मिलेगी और बाकी क्लासेस आपको इस नए चैनल पर मिलेंगी, यानी डिटेल स्टडी आपको इस नए चैनल पर कराई जाएगी। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, चैप्टर 1 से पढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसकी समरी, इसके सारे क्वेश्चन, कैरेक्टर मैंने पहले ही करा दिया है अपने दूसरे वाले चैनल पर। उस चैनल का नाम है माई यूनिक एकेडमी। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारे समरी, जितने भी इसकी समरी है, पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर है या फिर इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको डिटेल स्टडी करानी है। ओके, तो चलिए हम लोग आज चैप्टर 1 शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मर ओक। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। ऑफ फार्मर ओक का मतलब किसान ओक, यानी जो गैब्रियल ओक है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मर ओक मतलब किसान गैब्रियल ओक का वर्णन। एन इंसिडेंट, और एक घटना है, एक घटना यहाँ पर घटित होती है, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है चैप्टर 1 में। तो डिटेल स्टडी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। सारे टॉपिक, सारे वर्ड की मीनिंग आपको पहले ही मैंने बता दिया है अपने पुराने वाले चैनल पर। वहाँ पर सारी इंट्रोडक्शन क्लासेस आ चुकी हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लासेस को आप देख लीजिए। ओके, 4-5 इंट्रोडक्शन की क्लासेस आई हैं। जितने भी वर्ड इसमें आने वाले हैं उन सबको मैंने पहले से ही बता दिया है, ताकि आपको डिटेल स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, ये चैप्टर 1 है आपका। डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मर ओक एंड इंसिडेंट, यानी कि यहाँ पर बेसिकली गैब्रियल ओक का वर्णन किया गया है। गैब्रियल ओक के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। ओके, जो कि इस नॉवेल का हीरो है गैब्रियल ओक। तो मैंने आपको गैब्रियल ओक के बारे में पहले ही बता दिया है दूसरे वाले चैनल पर। ओके, वहाँ पर आप देख लीजिए। एन इंसिडेंट मतलब एक घटना। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। गैब्रियल ओक वॉज ए फार्मर। गैब्रियल ओक एक किसान था। ही वॉज ए बैचलर ऑफ 28। वह 28 वर्ष का अविवाहित व्यक्ति था, मतलब कुंवारा था। तो गैब्रियल ओक कैसा था? एक किसान था गैब्रियल ओक। ही वॉज ए बैचलर ऑफ 28, यानी 28 वर्ष का एक कुंवारा व्यक्ति था, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। He was not handsome and he was outlandish in his dress and also queer in certain ways। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, he was not handsome, वो handsome नहीं था, मतलब खूबसूरत नहीं था, दिखने में handsome नहीं था, अच्छा नहीं था, लुक उसका अच्छा नहीं था। and और he was outlandish, वो थोड़ा भद्दा था। outlandish का मतलब भद्दा दिखता था। in his dress, अपने कपड़े में, यानी उसके जो कपड़े होते थे थोड़े अजीब होते थे, भद्दे टाइप के। ओके, एंड आल्सो क्वेर इन सर्टेन वेज, और कई तरीक़ों से वो विचित्र भी था। कई तरीक़ों में वो विचित्र था, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैब्रियल ओक के बारे में उसने बताया है शुरुआती लाइन में। ये चैप्टर 1 है। ओके, इसमें उसने बताया, राइटर ने, कि गैब्रियल ओक एक किसान है, 28 वर्ष का कुंवारा व्यक्ति है, बहुत हैंडसम नहीं, उसके कपड़े यानी कि जो उसका पहनने का तरीका वो थोड़ा अजीब ढंग का है, और कई तरीके उसके कई तरीके भी बहुत अजीब हैं। लोगों से मिलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, ये सब बहुत ही क्वेर है। क्वेर का मतलब होता है विचित्र। ओके, आउटलैंडिश का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं भद्दा, यानी उसके जो ड्रेस हैं वो थोड़े भद्दे दिखते हैं, देखने में उतने सुंदर नहीं है, उसका चेहरा भी उतना सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 लाइनों में बस गैब्रियल ओक के बारे में थोड़ा सा उसने बताया है। 1 दिसंबर मॉर्निंग, यानी कि एक दिन सुबह की बात है, दिसंबर का महीना था। ओके, 1 दिसंबर मॉर्निंग मतलब 1 दिसंबर की सुबह। ओके, यानी कि 1 दिसंबर था और सुबह का टाइम था। ओके, मॉर्निंग का समय था। गैब्रियल ओक नोटिस्ड, गैब्रियल ओक ने देखा, ए स्प्रिंग वैगन। स्प्रिंग वैगन का मतलब होता है तांगा, यानी घोड़ा गाड़ी। तांगा को वैगन बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। स्प्रिंग का मतलब उछलते हुए। गैब्रियल ओक ने, घोड़ा गाड़ी या तांगा चलता है तो घोड़ा चूँकि कूदते हुए चलता है, इसलिए वो स्प्रिंग करता रहता है, उछलता रहता है।
तो एक दिन गैब्रियल ओक ने एक स्प्रिंग करता हुआ तांगा देखा, यानी घोड़ा गाड़ी देखा गैब्रियल ओक ने ऑन द हाईवे। कहाँ पर देखा? हाईवे। किस हाईवे पर? बिटवीन एमिंस्टर एंड चाक न्यूटन, यानी ये चाक न्यूटन एक स्थान का नाम है, एमिंस्टर भी एक स्थान का नाम है। तो इन दोनों के बीच जो हाईवे जाता था, इन स्थानों को जो हाईवे जोड़ता था, उसी हाईवे पर गैब्रियल ओक ने एक स्प्रिंग वैगन देखा, यानी उछलता हुआ तांगा देखा। ओके, ये स्थान के नाम है दोनों, एमिंस्टर और चाक न्यूटन। इन्हीं के बीच वो हाईवे स्थित था और उसी पर एक तांगा जा रहा था, उसको गैब्रियल ओक ने देखा। अब उसमें क्या देखा गैब्रियल ओक ने? कैरिंग इन इट ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। उसने देखा कि उस पर लदा हुआ था। कैरिंग इन का मतलब लदा हुआ था, इट मतलब इस पर, यानी कि तांगे पर लदा हुआ था ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यानी सभी घरेलू सामान। ऑल सॉर्ट्स का मतलब सभी प्रकार के, ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स का मतलब घरेलू सामान, यानी उस तांगे पर सभी प्रकार के घरेलू सामान लदे हुए थे, यानी तांगा सभी प्रकार के घरेलू सामानों को लाद कर लेकर जा रहा था। ओके, अब तांगा खुद तो जाएगा नहीं, उस पर कोई होगा, कोई आदमी होगा। अभी आदमी के बारे में भी वर्णन किया है आगे। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको पढ़ा है कि गैब्रियल ओक किसान था, 28 वर्ष का कुंवारा था, सुंदर नहीं दिखता था, उसके कपड़े बहुत भद्दे थे, कई तरीकों में विचित्र था। 1 दिसंबर की बात है, सुबह की। ओके, गैब्रियल ओक ने नोटिस किया, यानी देखा कि एक तांगा एमिंस्टर और चाक न्यूटन में हाईवे पर जा रहा था और उस पर क्या क्या लदा था? सारे घरेलू सामान लदे थे तांगे पर। ओके, ए यंग प्रेटी वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द आर्टिकल्स। अब इतना समझ लीजिए, ए यंग प्रेटी वुमेन, एक सुंदर कुंवारी, कुंवारी मैं नहीं कहूँगा, हालांकि वो कुंवारी ही थी, लेकिन यहाँ जो लिखा है उतना ही बोलता हूँ। ए यंग प्रेटी वुमेन, एक नौजवान सुंदर, वुमेन का मतलब लड़की, वॉज सिटिंग मतलब बैठी थी, ऑन द टॉप्स मतलब ऊपर, ऑफ द आर्टिकल्स मतलब सामान के, उस तांगे पर जो सामान रखा था उस सामान के ऊपर एक सुंदर नौजवान लड़की बैठी हुई थी। ए यंग प्रेटी वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द आर्टिकल्स, उन सामानों के ऊपर, गट्ठरों के ऊपर, जो गट्ठर तांगे पर लदा हुआ था, उन गट्ठरों के ऊपर एक सुंदर नौजवान लड़की बैठी हुई थी। एंड सी कंसल्टेड हर हैंड मिरर ओनली टू ब्लश एट हर ओन इमेज। इस लाइन का मतलब है, और उसके हाथ में एक मिरर था। देखिए, एंड सी कंसल्टेड, वो ली हुई थी, हर हैंड अपने हाथ में, मिरर मतलब आईना, अपने हाथ में एक आईना ली हुई थी, यानी गट्ठर पर बैठी थी और गट्ठर कहाँ था? तांगे पर, और तांगा चल रहा था। पूरा इमेजिन कीजिए, माइंड में एकदम बनाइए चित्र। एक तांगा था, तांगे पर गट्ठर लदा हुआ था, उस गट्ठर पर एक लड़की बैठी थी और वो हाथ में आईना लेकर, यानी मिरर लेकर, ओनली टू ब्लश एट हर ओन इमेज, अपने इमेज को, अपने खुद के इमेज को देख रही थी, और मतलब अजीब अजीब तरह के फेस की डिज़ाइन बना रही थी। जैसे सेल्फी लेते हैं ना, तो कहीं मुंह टेढ़ा करेंगे, कहीं इधर आंख बंद करेंगे, कहीं उधर करेंगे, तो ऐसे वो थोड़ा सा ब्लश कर रही थी, अपने मुस्कुरा रही थी थोड़ा सा, खुद ही अपना चेहरा देख देख करके। ओके, आप समझ सकते हैं वो उसमें क्या कर रही होगी, अपने चेहरे को देखती थी, आयन में मुस्कुराती थी, सोचती थी मैं बहुत सुंदर हूँ। ओके, अपनी तारीफ कर रही थी। गैब्रियल नोटिस्ड हर, गैब्रियल ने उसको नोटिस किया, यानी देखा, गैब्रियल ने उस लड़की को देखा। चूंकि तांगा देखा तो लड़की भी देखेगा, क्योंकि तांगे पर लड़की बैठी थी। तो गैब्रियल नोटिस्ड हर, गैब्रियल ने उसको देखा, विदाउट हिमसेल्फ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय हर, बिना उसके देखे हुए, यानी उस लड़की ने गैब्रियल को, ओक को नहीं देखा, जबकि गैब्रियल ओक ने लड़की को देख लिया। तो वही कह रहा है, गैब्रियल नोटिस्ड हर, गैब्रियल ने उसको देखा, विदाउट के बिना, हिमसेल्फ स्वयं, बीइंग ऑब्जर्व्ड देखे हुए, बाय हर उसके द्वारा, उसके द्वारा गैब्रियल ओक को नहीं देखा गया, यानी वो गैब्रियल ओक को नहीं देखी, उस पर ध्यान नहीं दी, लेकिन गैब्रियल ओक ने उसको देख लिया। बहुत ही अच्छी ये पूरी स्टोरी है, जब आप ध्यान से समझेंगे और इमेजिन करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। जो जो मैं कहूँ वो आपको करना है, इमेजिन। ओके, व्हेन द वैगन रीच्ड द टर्न पाइक। अभी देखिए टर्न पाइक क्या है, ये मैंने आपको अपने दूसरे वाले चैनल पर पहले बता दिया है। वहाँ पर मैंने 3-4 वीडियो इंट्रोडक्शन के बनाए हैं, तो वहाँ पर मैंने बता दिया था टर्न पाइक क्या है।
टर्न पाइक का मतलब होता है चुंगी नाका, जहाँ पर टैक्स वगैरह लिया जाता है। एक पुलिस चौकी कह सकते हैं, ओके, पुलिस चौकी कह सकते हैं। हालांकि पुलिस नहीं रहती वहाँ पर, एक लोग होते हैं जो कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, फिर आगे आपको पास करते हैं, तभी आप दूसरी तरफ जा पाएंगे। गेट होता है, ओके, सड़क पर जैसे आजकल चुंगी लिया जाता है, चुंगी नाका आप कहते हैं। तो व्हेन द वैगन रीच्ड द टर्न पाइक, जब वो तांगा चुंगी नाके पर पहुंचा, यानी कि पुलिस चौकी पर पहुंचा, पुलिस चौकी बोल दीजिए, ओके। टर्न पाइक गेट का मतलब वही चौकी। मान लीजिए ये रास्ता है, समझ लीजिए आपको इधर जाना है, तांगा आपका आ रहा है, तो यहाँ पर पुलिस चौकी है, तो यहाँ पर आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, फिर आपको इधर जाने दिया जाएगा, ओके। तो यही चीज़ हुआ। तो जब उस लड़की का तांगा टर्न पाइक गेट यानी कि उस पुलिस चौकी पर पहुंचा, द मैन ऑफ द गेट, तो उस गेट का आदमी, यानी जो उस गेट पर जिसकी नियुक्ति की गई थी, जो अपॉइंटेड था, उस आदमी ने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया टू पास इट, उसको पास करने से, कि आप उधर नहीं जा सकते। उसने कहा, चौकीदार ने, कि आप उधर नहीं जा सकती, बिकॉज द मनी पेड बाय द वुमेन वॉज नॉट सफिशेंट, क्योंकि जो पैसा उस लड़की ने दिया था चौकीदार को, जो टैक्स दिया था, वो कम था, सफिशिएंट नहीं था, मतलब इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था, ओके। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो रोड पार करनी है तो थोड़ा सा पैसा देना पड़ता था, जो भी टैक्स कह लीजिए, या उसमें जो भी निर्धारित रकम थी, तो लड़की ने भी दिया कि ये लो पैसा और मुझे जाने दो उधर। तो उस चौकीदार ने कहा, ये पर्याप्त पैसा नहीं, आपकी गाड़ी उधर नहीं क्रॉस कर पाएगी, ओके। बहस होने लगी वहाँ पर। गैब्रियल सेटल्ड द क्वेरल बाय पेइंग समथिंग टू द टर्न पाइक मैन, यानी उस गेट कीपर को गैब्रियल कुछ पैसे देकर मामले को सेटल कर देता है। गैब्रियल आता है, कहता है, क्या मामला है भाई, क्यों दोनों लोग बहस कर रहे हो? तो गैब्रियल क्या करता है, कुछ पैसे गेट कीपर को देता है, जितना कम होता है, और मामले को सेटल कर देता है, झगड़ा निपटा देता है। द यंग वुमेन नोटिस्ड, यंग वुमेन ने ध्यान दिया, यानी यंग वुमेन ने देखा, उस जो जिस लड़की के लिए गैब्रियल ओक ने पैसा दिया था, उस लड़की ने गैब्रियल ओक को थोड़ा सा देखा कि हाँ ये हमारी मदद कर रहा है, बट एक्सप्रेस्ड नो ग्रेटफुलनेस टू गैब्रियल, लेकिन गैब्रियल को कोई थैंक नहीं कहा, मतलब कोई धन्यवाद नहीं दिया। जैसे भाई गैब्रियल ओक ने उस लड़की की मदद की थी तांगा पार कराने में, अगर गैब्रियल ओक उस गेट कीपर को पैसे ना देता तो लड़की का तांगा उस पार ना जा पाता। तो गैब्रियल आता है, पैसे देता है गेट कीपर को कि नहीं जाने दो, और वो जाने देता है। लेकिन उस लड़की ने देखा तो गैब्रियल को थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन उसको थैंक यू नहीं बोला, या फिर ग्रेटफुलनेस का मतलब उसको धन्यवाद नहीं कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की पैसे दे करके, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला, ओके। व्हेन द वैगन हैड गॉन अवे द टर्न पाइक, जब तांगा टर्न पाइक से दूर चला गया, यानी कि पुलिस चौकी से दूर चला गया, मैन रिमार्केड टू गैब्रियल दैट द वुमेन वॉज रियली प्रेटी, तो उस आदमी ने, यानी उस चौकीदार ने गैब्रियल से कहा कि ये लड़की वास्तव में खूबसूरत थी। यानी कि जब वो लड़की अपने तांगे के साथ पुलिस चौकी से दूर चली गई, पास होकर चली गई, मतलब गुजर गई, तो उस गेट कीपर ने गैब्रियल ओक से कहा कि लड़की तो वास्तव में खूबसूरत थी। बट गैब्रियल सेड, लेकिन गैब्रियल ने कहा इन रिप्लाई, मतलब उत्तर देते हुए, दैट शी वॉज वेन, कि बेकार है। वेन का मतलब बर्बाद, यानी कि बेकार है। अब बर्बाद कहने मतलब यहाँ दूसरा हो जाएगा, यहाँ उसको बेकार कहा। उसने कहा कि कोई काम की नहीं लड़की है, मतलब मैंने उसकी मदद की गेट पास करने में, क्रॉस करने में, लेकिन उसने हमको थैंक यू भी नहीं बोला। गैब्रियल ने कहा बेकार है। जब गेट कीपर ने कहा कि लड़की तो बहुत सुंदर है भाई, आपने उसकी मदद की, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और नौजवान थी, तो गैब्रियल ने कहा बेकार। अब गैब्रियल गुस्से में था कि हमने मदद की और हमको थैंक यू भी नहीं बोला, ओके। तो पहला चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो यही एक घटना थी। इंसिडेंट का मतलब ये देखिए, एन इंसिडेंट मतलब यही एक घटना घटती है, तो इसको याद रखना है, ओके, कि टर्न पाइक गेट पर ये घटना घटती है। गैब्रियल ओक एक लड़की के लिए पैसे देता है गेट कीपर को, तब वो लड़की उस पार जा पाती है। अब इस लड़की का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, मैं आगे बताऊँगा। अगर आपने पूरी
चीज़ देखी है, इंट्रोडक्शन समरी वगैरह पहले पढ़ लीजिए हमारे दूसरे चैनल पर माई यूनिक अकेडमी। वहाँ पर मैंने समरी डिटेल तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समरी मैंने वहाँ पर पढ़ा दी है, और इंट्रोडक्शन क्लासेस भी आई हैं वहाँ पर 4-5, जिसमें मैंने सारे वर्ड आपको बता दिए हैं पहले से ही कि कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे। जैसे टर्न पाइक एक वर्ड आया था, टर्न पाइक, अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे। ओके, बैलिफ, हाउस यूनियन आएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो उसको मैंने पहले ही समझा दिया, उसको आप देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको खूब ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और समरी, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर, ये सारे वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। माई यूनिक अकेडमी दूसरे चैनल का नाम है। ओके, तो बाय बाय। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2, एक चैप्टर एक वीडियो में पढ़ेंगे।